न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पुणे में मंच पर भतीजे ने चाचा शरद से नहीं मिलाया हाथ, अजित पवार ने दी सफाई, कहा डर के कारण में। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी को मंगलवार 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार शामिल हुए। एक मंच पर दिखे अजित पवार और शरद पवार। जी हाँ, लोक सत्ता के अनुसार पार्टी विभाजन के बाद अजित पवार और शरद पवार पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मंच पर दिखे। दोनों नेता करीब 75 मिनट तक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर अजित पवार को छोड़कर सभी नेताओं ने हाथ मिलाया और शरद पवार से बातचीत की। हालांकि अजित पवार ने एक भी नजर नहीं डाली। इसके अलावा पुरस्कार समारोह समाप्त होने के बाद अजित पवार चुपचाप शरद पवार के पीछे चले गए। अजित पवार ने क्यों नहीं मिलाया हाथ? जी हाँ, पत्रकार ने अजित पवार से सवाल पूछा। मंच पर हुए घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की दलीलें दी जा रही है। इस बीच आप गुपचुप तरीके से शरद पवार के पीछे क्यों चले गए? इसका जवाब खुद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दिया। अजित पवार ने जवाब दिया है कि वह शरद पवार का सम्मान करते हैं, इसलिए डर के कारण मैं वहां से चला गया। वो पुणे में मीडिया से बात कर रहे थे। जी हाँ, डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिया जवाब। मंच पर हाथ न मिलाने की घटना के बारे में पूछे जाने पर अजित पवार ने कहा, मैं शरद पवार साहब का सम्मान करता हूं, इसलिए पीछे हट गया। हालांकि हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन डर के मारे पीछे हट जाते हैं, इसलिए मैं चला गया। मैं पीछे हट गया क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप, बोले हरियाणा हिंसा, जयपुर एक्सप्रेसवे में 4 लोगों की हत्या सत्ता के लालच में नफरत के फैलाने का नतीजा। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को हरियाणा के नूह में हिंसा और जयपुर एक्सप्रेसवे में आरपीएफ कांस्टेबल द्वारा अपने वरिष्ठ समेत 4 लोगों की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि ये भारतीय सभ्यता की नींव पर आघात है और वह सत्ता के लालच में नफरत फैलाने का नतीजा है। खड़गे ने एक ट्वीट में कहा, 21वीं सदी के भारत में धर्म के नाम पर फैलाई जा रही हिंसा हमारी सभ्यता की नींव, सर्वधर्म सब संभाव पर आघात है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, हरियाणा के कुछ हिस्सों में जो हो रहा है या आरपीएफ कांस्टेबल ने जो किया वो भारत माता के दिल पर गहरे घाव देने जैसा है। जी हाँ, आजकल समाज में सामाजिक ताने बाने के विघटन की जो प्रवृत्ति देखी जा रही है वो सत्ता के लालच में फैलाई जा रही नफरत का ही परिणाम है। जनता में द्वेष का जहर घोलना और उन्हें आपस में लड़ाना हमारे समाधान का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं कमजोर कानून व्यवस्था की स्थिति और हमारी कमजोर संवैधानिक संस्थानों पर गंभीर सवाल उठाती है। अगर आज हम एकजुट होकर इन विभाजनकारी तत्वों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करती है। नफरत छोड़ो और भारत को एकजुट करो। जी हाँ, उनकी ये टिप्पणी हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा के बाद आई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद खट्टर ने कहा, नूह हिंसा और एक बड़ी साजिश का हिस्सा करार दिया है। मुस्लिम बहुत नूह जिले में सोमवार को 2 समूह के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस के अनुसार झड़प तब शुरू हुई जब विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को नूह में खेड़ा मोड़ के पास युवाओं के एक समूह ने रोक दिया और जुलूस पर पथराव किया गया। कुछ पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस बीच सोमवार सुबह एक आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती ट्रेन जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे नंबर 12956 में अपने तत्काल प्रभावी और 3 अन्य यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि वे आपस में कथित तौर पर मोदी और योगी के खिलाफ बातें कर रहे थे। ये घटना तब हुई जब ट्रेन विरार यानी पालघर और मीरा रोड यानी थाने के बीच तेज गति से चल रही थी, जहां 2 ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी कांस्टेबल चेतन कुमार सिंह और उनके प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक टीकाराम मीना स्क्वाड ड्यूटी पर थे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपको रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।